आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में, जो हमारी परीक्षा के अंदर 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस एक्सरसाइज के माध्यम से हम आज इसके बेसिक को समझेंगे, किस प्रकार से इसके फॉर्मूले हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री TRIGONOMETRI, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द ट्री, गॉन व मिट्रॉन से मिलकर बना है। ट्री का अर्थ होता है तीन, गॉन होता है भुजा और मिट्रॉन का होता है आपका माप। गणित की वह शाखा जिसमें तीन भुजाओं की मापों से संबंधित अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाता है। गणित की वह शाखा जिसमें तीन भुजाओं की मापों से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। 6 फलन sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। ये 6 फलनों के मध्य संबंध होता है, वह संबंध प्रतिलोम संबंध कहलाता है, जिसे हम इनवर्स भी बोलते हैं। इसमें sin का संबंध होता है cosec से, cos का संबंध होता है sec से, tan का संबंध होता है cot से। sin का संबंध cosec से इस प्रकार से है sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा एंड tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। इस प्रकार से हमने प्राप्त किया है sin का रिलेशन होता है cosec से, cos का रिलेशन sin से, cos का sec से, sec का cos से, tan का cot से, cot का tan से। यहाँ हम देखते हैं कि दो प्रतिलोम फलनों का गुणनफल 1 होता है। अगर हम sin का गुणनफल करते हैं cosec से, sin थीटा डॉट cosec थीटा बराबर होता है 1। उसी प्रकार से cos का रिलेशन sec से होता है, तो हम प्राप्त करते हैं cos थीटा डॉट sec थीटा इक्वल टू 1। tan का रिलेशन cot से है, cot थीटा tan थीटा डॉट cot थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार से हमें दो प्रतिलोम फलनों गुणनफल के सूत्र को प्राप्त किया है। इसके बाद में आता है पूरक कोण वाले सूत्र। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। पूरक कोण जानते हो इस प्रकार से, ये अगर ये 60 डिग्री आएगा तो ये आएगा आपके 30 डिग्री, अगर ये 40 आएगा तो ये आएगा आपके 50 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम 90 होता है तो होता है पूरक कोण। पूरक कोणों में sin का पूरक होता है cos sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। इस प्रकार से 6 फॉर्मूले हमें पूरक कोण वाले प्राप्त होते हैं। पूरक कोण वाले फॉर्मूलों को जानने के पश्चात हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सूत्रों को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। एक समकोण त्रिभुज होता है जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे समकोण है 90 डिग्री ए बी सी। हमें मालूम है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण
इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश मीडियम में करंट को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस यानी एस। और अगर थीटा एंगल यहां बनता है तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, लंब एल। इंग्लिश मीडियम में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। आधार है नीचे, थीटा की आसन्न भुजा को हम आधार कहते हैं, आधार। इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश मीडियम में इसको बेस कहते हैं। इस प्रकार से हमने प्राप्त किया है एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का ज्ञान। इसके माध्यम से हम समकोण त्रिभुजों के द्वारा दो भुजाओं का मान दिया हुआ होता है, तीसरी भुजा का मान निकालते हैं हम। जैसे ज्ञात करने का एक शॉर्ट सा फॉर्मूला है लाल बटा कक्का, लाल बटे कक्का। लाल बटा कक्का हिंदी मीडियम के अंदर है, और इसी को अगर इंग्लिश मीडियम के माध्यम से कन्वर्ट किया जाए तो पीवीपी अपॉन एसएसबी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हम प्राप्त करते हैं सूत्र लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा, आधार बटे लंब cot थीटा, कर्ण बटे आधार sec थीटा, कर्ण बटे लंब cosec थीटा। इस प्रकार से हम sin cos tan cot sec cosec आदि के मानों को प्राप्त कर सकते हैं। यही मान अगर आप इंग्लिश मीडियम के माध्यम से प्राप्त करना चाहें तो p अपॉन x हो जाएगा sin थीटा। इसको मैं इधर की साइड रखता हूं, p अपॉन x बराबर sin थीटा, p अपॉन x बराबर cos थीटा, p अपॉन b इज इक्वल टू tan थीटा, b अपॉन p cot थीटा, h अपॉन p sec थीटा and h upon p is equal to cosec थीटा। इस प्रकार से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले प्राप्त होते हैं। यहाँ आगे की ओर हम 3 सब समीकरणों को जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, आगे और कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास यहाँ पे। tan थीटा की विशेष वैल्यू, इस पे विशेष फोकस करना है। tan का मान अगर आप एफर्ट फॉर एक्सरसाइज में यूज करते हो, प्रूव करने वाले सवालों में, सिद्ध करने वाले सवालों में tan का मान आपको रखना है sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा का मान होगा आपके पास cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये स्पेशल वैल्यू का ध्यान रखना है आपको। जब भी कोई सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है tan का मान ये रखना है, और इन क्वेश्चनों को सिद्ध करने के दौरान हमें ध्यान रखना है sin cos की वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं। 3 सब समीकरण है हमारे पास, 3 सब समीकरण है। पहली सब समीकरण आती है अपनी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली सब समीकरण है। इस सब समीकरण के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के मान निकालते हैं। यहां से हम निकाल सकते हैं sin स्क्वायर थीटा is equal to 1 minus cos square theta। cos square theta निकाले 1 minus sin square theta। अगर only sin theta निकालना है हमें तो sin theta is equal to root 1 minus cos square। अगर cos theta निकालना है हमें तो cos theta का स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट 1 minus sin square theta। ये प्राप्त हुई है हमारी पहली सब समीकरण के द्वारा 4 फॉर्मूले। सब समीकरण सेकंड, सब समीकरण सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये सेकंड सब समीकरण आपकी। इसको इसके द्वारा भी हम sec थीटा का मान निकाल सकते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
अगर यहाँ से हमको tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 इधर ट्रांसपोज होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हमें tan थीटा निकालना है तो tan थीटा इक्वल टू रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से हमें एक प्राप्त करना हो इस समीकरण के द्वारा तो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का यूज कर सकते हैं। थर्ड समीकरण आती है आपकी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये तीसरे नंबर की समीकरण है। इसको इससे भी हम cosec थीटा निकाल सकते हैं। इसको रूप में आ गया आपके पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम cot स्क्वायर थीटा निकालें cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहाँ से हम cot थीटा निकालें तो अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्राप्त करना चाहिए सब समीकरण से तो 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये तीन सब समीकरण हैं। इन सब समीकरणों को कैसे बनाया गया है हम वो भी जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे प्राप्त किया। हमने देखा था sin स्क्वायर थीटा यानी sin थीटा की वैल्यू पढ़ी थी हमने लंब बटे कर्ण, cos की पढ़ी थी हमने आधार बटे कर्ण। इनका स्क्वायर स्क्वायर कर दिया गया। हम प्राप्त करते हैं कि 1 ही होगा। 1 प्राप्त करके देखेंगे ऐसे हम लैसे लेते हैं तो लैसे आता है इनका कर्ण स्क्वायर का डिवाइड कर्ण स्क्वायर में देंगे तो एक बार जाएगा। एक को l स्क्वायर से गुणा करेंगे तो l स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। एक को आधार स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। नीचे भी कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया 1 पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। सेकंड हमने प्राप्त की 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसे भी हम प्राप्त करके देखते हैं। सबसे पहले समीकरण आती है हमारे पास में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने प्राप्त किया। अगर हमें ये सब समीकरण बनानी है तो sec स्क्वायर थीटा किसका उल्टा था sec cos का। तो cos स्क्वायर थीटा का हम दोनों पक्षों में भाग देंगे तो ये सब समीकरण प्राप्त हो जाएगी हमें cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। sin अपॉन cos हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस cos अपॉन cos से हो गया 1 अपॉन cos से प्राप्त हो गया हमें sec स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हम sec स्क्वायर थीटा वाले समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड समीकरण प्राप्त किया हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे ध्यान देने की बात है cosec स्क्वायर थीटा वाले समीकरण बनाना है तो हमें cosec इसका उल्टा होता है sin का। तो sin स्क्वायर थीटा का दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे यानी भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। sin अपॉन sin कट के आ गया 1 cos अपॉन sin आ गया हमारे पास cot स्क्वायर लगाया 1 अपॉन sin से प्राप्त हुआ cosec स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हमें तीनों समीकरण प्राप्त होती है। इस सब समीकरणों का उपयोग हम 8.4 एक्सरसाइज में करेंगे। इसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले पढ़े हैं। इससे हमारी 8वीं एक्सरसाइज त्रिकोणमिति बिल्कुल आसान हो जाएगी। इसमें कुछ बीजगणितीय फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है उसको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको। इसका हम इस्तेमाल करेंगे एक बॉक्स के माध्यम से। हमने पढ़ा है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हम बीजगणित में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड फॉर्मूला यूज आता है हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
ये बहुत ज्यादा काम आते हैं हमारे 10th क्लास के अंदर। एक बार आप a प्लस का b करोगे और एक बार करोगे a माइनस का b। इस प्रकार से थर्ड नेक्स्ट फॉर्मूला आता है a क्यूब प्लस b क्यूब। इसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं a प्लस का b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब। यहाँ पे हमारे पास जगह की कमी है, यहाँ पे पुट करता हूं मैं a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस का b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। यहाँ पे हम a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब a प्लस b के a माइनस b के होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस प्रकार इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए हम पूरी त्रिकोणमिति को आसानी से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों के बारे में बात करते हैं। बच्चों को मान याद रखने में बड़ी समस्या होती है। हालांकि मान आप बार बार सवाल करोगे तो आपको मान याद भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक आसानी से याद रखने का एक तरीका है जो आपके सामने पेश करता हूँ। हम सारणी बनाने के एक शॉर्ट तरीका बनाते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं 3 वर्ड का इस्तेमाल करेंगे लंब आधार कर्ण। सबसे पहले काउंटिंग लिखेंगे 0 1 2 3 4। यहाँ लिखेंगे 4 3 2 1 0 4 4 4 4 4। इन 3 लाइनों के माध्यम से हम पूरी त्रिकोणमिति के अंदर जो 10th क्लास में काम आएगी वो सारे मानों को निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है मान 0 डिग्री का, फिर आएगा हमारे पास 30 डिग्री का, फिर आएगा 45 डिग्री का, फिर आएगा हमारे पास 60 डिग्री का, फिर प्राप्त करेंगे हम 90 डिग्री का। सबसे पहले हम यहाँ पे सैडल मान निकालने का प्रयास करते हैं। हमें जो भी मान चाहिए, जैसे हमें sin 0 का मान चाहिए, sin 0 डिग्री, तो sin में हम पढ़े हैं सूत्र sin का लंब बटे कर्ण होता है। sin का सूत्र होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। आपको 0 वाली लाइन पे चलना है। 0 वाली में लंब का मान कितना रहा है 0 और कर्ण का मान कितना रहा है 4। आपको लिखना है 0 बटे 4। 0 में 4 का भाग देंगे क्या आएगा 0, इसका वर्गमूल निकालेंगे फिर 0 आएगा। अर्थात sin 0 का मान क्या प्राप्त हुआ हमें 0। अगर हम sin 30 का मान निकालें sin 30, तो sin 30 वही तरीका है हमारे पास, sin थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। हमें 30 वाले लाइन में जाना है। लंब का मान आ गया 1, कर्ण का मान आ गया 4, तो आपको रखना है 1 बटे 4। भाग देंगे तो यही प्राप्त होगा। इसका हम वर्गमूल लेते हैं, तो वर्गमूल 1 बटे 4 का 1 का 1 और 4 का हो गया हमें 2। sin 30 का मान प्राप्त होता है हमें 1 बटे 2। हम sin का छोड़कर फिर हम cos का प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। cos 45 का निकालते हैं, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। cos थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब 45 वाले लाइन में चलेंगे हम। 45 में आधार आ रहा है 2, कर्ण आ रहा है 4। पहले लिखा मैंने 2, फिर लिखा 4। कट रहा है मान 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कटने के पश्चात इसका वर्गमूल लेंगे, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 2। अर्थात cos में कर्ण का मान प्राप्त हुआ है हमें 1/√2। हम cos का मान निकाल चुके, हम tan का निकाल के देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास tan 60 का निकालते हैं। जो भी मान हम चाहे वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे tan थीटा होता है लंब बटे आधार, प्राप्त होता है लंब बटे आधार। लंब 60 वाली लाइन में लंब हो रहा है हमें 3, आधार प्राप्त हो रहा है 1, तो 3 बटे 1 यानी 3। वर्गमूल लेंगे इसका √3 ही आएगा। इस प्रकार से किसी मान को प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहे कोसेक का मान निकालना
कोसेक 30 का मान निकालते हैं। कोसेक 30 डिग्री। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। 30 वाली लाइन में चलेंगे, कर्ण की वैल्यू 4, लंब की वैल्यू 1, 4/1, 4 प्राप्त होगा, वर्गमूल निकालेंगे इसका 2। इस प्रकार से हम किसी भी मान को त्रिकोणमिति को इस तरीके से निकाल सकते हैं। और हमें बड़ी सारणी की जरूरत हो निकालने की, तो बड़ी भी हम आपके सामने पेश करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही देखते हैं और आगे के सवालों को करेंगे। अब प्रश्नावली को स्टार्ट करने के लिए यही काफी है, आगे करते हैं।